कि नीचे रूम में, मैं अपने घर के नीचे वाले रूम में प्रेयर कर रहा था। उधर की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा अगवाई हुआ कि मैंने वहाँ प्रार्थना करनी, मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने पूरे दिन रात को 2 बजे तक प्रार्थना की। फिर एक अगले दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं प्रार्थना कर रहा था शाम को, तो शैतान को कई बार दिक्कत होती है कि तो लगातार प्रार्थना में है। हुआ क्या, किसी ने आकर के दरवाजा खटखटाया। देखो तो आपके मेन गेट पर बच्चे शरारतें कर रहे हैं, वो ऊपर लटक रहे हैं। तो मैं प्रेयर को छोड़ करके उठकर चला गया। मैं गया तो मैंने देखा कि वो उस पर लटक रहे, कि गिर जाए, बहुत चोट लग सकती, इतनी ऊंचाई पे थे वो। फिर एक बच्चे को मैंने थप्पड़ मार दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। फिर वो बच्चा किसी के पास रोता हुआ गया। किसी ने कहा कि तू उसके पास चला जा, क्योंकि वो बंदा फिर उसकी ऐसी तैसी कर देगा, मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो वो बंदा जब आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने मुझे कहा अशोक बाबू, इस तरह से बुलाया। फिर दोबारा कहा, अरे अशोक जी क्या हाल है। मैं कहा ठीक है। अरे ये बच्चा ना मेरे पर रोता हुआ आया और आपने मारा। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं कहा हाँ, ये तो बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन बस ये रो रहा है। मैं कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बच्चों को लग गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बात खत्म हो गई। उसी बीच में तो एक बंदा आया, दारू पिए हुआ था। वो आकर के मुझसे कह रहा, ओए तू बहुत ज़्यादा बोल रहा, चुप हो जा, कभी तो ठीक करो। आगे गिरबान पकड़ लिया। तो मैं इस बात को सिखाता हूँ और जानता हूँ कि शैतान खुद आकर के नहीं करेगा कुछ, वो किसी को भरमाएगा, किसी के अंदर आकर के काम करेगा। अब मैं चाहूँ 1 मिनट में उसको छेद दूँ, लेकिन वही बात है कि मैं पास्टर हूँ। बार बार हम देखते हैं कि वो पास्टर वहाँ लड़ रहा था, वो गाली निकाल रहा था, और शैतान को मौका चाहिए कि हम एक गलती करें। ओके, क्लियर हुआ। बाद में रेचल भी बाहर आ गई कि ये हो रहा था। मैंने कोई बात नहीं पी रखी थी, ठीक है। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। अच्छा खासा दिखने में मेरा शरीर अच्छा है, मैं हष्टपुष्ट भी हूँ, लोग देखते भी हैं। उसके बाद एक बंदे ने मेरा गिरबान पकड़ लिया और मैंने उसे कुछ नहीं कह पाया। अंदर मेरे वही चल रहा था, आत्मिकता ही, ठीक है ना। ओके, फिर मैं अपनी भांजी से बात कर रहा था, वो लॉ कर रही है। मैंने कैसे जवाब, कह रही मामा जी चलो ठीक है आपने नहीं किया, लेकिन गलत बात है आपकी। अरे कम से कम जवाब तो देना चाहिए। तो मैंने उसको समझाया नहीं, पर ये कहा, मैं कहने बच्चे हम जो प्रभु में है ना, हमारा बदला प्रभु लेता है, ठीक है। तो मैं उस दिन मैं अपने घर से कम निकलता हूँ, ज़्यादा मैं घर में रहता हूँ। जब कुछ काम होता तब जाता हूँ। कल मैं जब बाहर गया राहेल को स्कूल से लेने के लिए, तो वो बंदा मुझे मिला, कहने लगा अशोक भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन बेमतलब में गलती कर दी, आपका गिरबान पकड़ा था। मैं कहा कोई बात नहीं, हम तो भाई हैं। कह रहा हाँ हम भाई हैं, है ना। तो मैंने कहा अच्छा आप यहाँ बोल रहे हो, लेकिन आपने तो वहाँ गलती की थी। कह रहा मैं आपके घर में, कहा आप आना। हालेलुया। आप किसी को मारोगे ना, बदला लोगे, तो आपने अपनी लड़ाई लड़ ली और बदला ले लिया। अब प्रभु को तो आपने मौका दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं, ये तो है कि मैंने सह लिया। आपको सुन के भी अजीब लग रहा होगा। करण को जब मैंने बताया तो करण ऐसे कह रहा, उसने आप पे हाथ उठाया, उसने आपका गिरबान पकड़ा। तो करण बहुत आत्मिकता में बढ़ रहा है, लेकिन कहीं लगता ना कि हमारा बाप समान है, और किसी ने गिरबान कैसे पकड़ लिया, ठीक है ना। तो उसने कहा ओके, उसने कुछ नहीं कहा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन जब हम आत्मिकता में होते हैं ना, तब हमें समझ में आता है। हालेलुया। तो रोग से उसकी जान पहचानती, भी दिन देख रहे थे ना, रोग से जान पहचानती, तभी तो रोगियों को चंगा कर दिया, है ना। अब पौलुस लिखता है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हम बोलते हैं कि मेरा मैं मरता जाए, ताकत है, 1 सेकंड में पटक देंगे, बहुत आसान है, लेकिन क्या माफ कर सकते हो? तुम्हारा जो आदर्श है यीशु मसीह, उसने गाली सुनते हुए किसी को गाली नहीं दी, ठीक है जी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसकी निंदा की गई, उसने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, है ना। यदि भले काम करते हुए दुख उठाते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दुख उठाते हो, तो ये बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है, ऐसा तुम्हारा परमेश्वर को भाता है। पर यदि तुम किसी ने तुमको कुछ कहा, तुमने बदला लिया, लड़ाई झगड़ा की, तो मसीहत नहीं है।
तो इसका मतलब अंदर का, हम बोलते हैं अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, तो पुराना तो अभी भी जिंदा है। किसने गाली दी तो मैंने गाली दी, किसने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, तो इसका मतलब अभी भी जिंदा है। हाँ, गुस्सा नहीं जाना चाहिए, गलत बात पर गुस्सा आना चाहिए। समझ रहे इस चीज को? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूरज ढलने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। आमीन। परमेश्वर के जो सिद्धांत है ना, उन्हें अगर उसी का अनुग्रह ना हो तो ये संभव नहीं है। हालेलुया। हम जब ऐसा करें, कई बार मैं आप लोगों को सुनता हूं कि एक वो मसीह है, सुमन बहन ने बताया भैया वो क्रिश्चियन है। मैंने कहा हाँ, कब से? मैंने कहा तो कोई 15-16 साल हो गए। कि भैया वो तो जब लड़ते हैं उस गली में लड़ते हैं और आवाज इधर आती है ना? आप लोग बताते हो, ठीक है, हम देखते हैं दूसरों को, तो इन्हीं बातों को देख करके हम सीखते हैं। नहीं, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी दूसरी जगह जाकर बताएगा। और किसने भैया उसका गिरबान पकड़ लिया, अच्छा खासा ताकत भी है, उसने कुछ नहीं कहा, तो वह मसीह काम करेगा। लग रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी, पर तुम्हारा खुदा तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं है। तुम छितते और पिटते फिरो, ऐसा करने के लिए नहीं आया। वो साबित करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हमारे पड़ोसियों ने हमारे नाली बंद कर दी, पानी की नाली बंद कर दी, और जो नेता उनसे भी नहीं डर रहे, जिन्होंने सड़क बनाई उनसे भी नहीं डर रहे, मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर। मैं चुप हूँ, चुप है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। किसी को बोल रहे थे कि हम तो जमानत करा लेंगे, हमारे पास एक प्लॉट है, एक घर बना रखा हमने, हम तो अपनी जमानत करा लेंगे, लेकिन ये अपनी जमानत कैसे कराएंगे हम देखेंगे। मुकदमा कर दिया, परेशान हुआ, और शनिवार को दोपहर को मेरे पास समन पहुंचे, नोटिस पहुंचा दोपहर को। क्या किया जाए? संडे को मैंने प्रार्थना की और वही घोषणा की कि परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता है। आपको याद है? ओके, वही पूरा वचन उसी पे था, जबकि भी बम फटने वाला है। लेकिन आपका क्या विश्वास है? या तो परिस्थितियों को देख करके कहो है क्या होगा, या फिर कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। इन परिस्थितियों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आमीन। अगले दिन मंडे को जाना था, शनिवार को पता चला, संडे को सुबह चर्च लिया गया, बहुत धड़ाके से यीशु मसीह के नाम में, उसी विश्वास के साथ जो प्रभु कहता है। आमीन। मेरा एक जान पहचान का एक नेता है, कई सारे हैं, कभी नहीं कहा किसी को। मैंने उससे बात की, मैंने कहा विमल भाई ऐसे से है। कह रहा कोई बात नहीं, आप कितने बजे मिलोगे? नहीं, कहा कि मैं इतने बजे मिलूंगा, आप आना। कह रहा आप कितने बजे मिलोगे? क्योंकि वो हम पास्टर हैं, उनसे प्रार्थना कराते हैं, नेता है ना। कह रहा कि मैंने कहा आप बताओ। नहीं आप बताओ। मैं कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा। वो टाइम जो कहा उसी टाइम यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिखो और ऐसा ऐसा करके वहाँ जाना तुम, और चिंता बिल्कुल मत करना। मैं गया, मैंने कहा सर ऐसे बात है, और ऐसे पर मुकदमा कर दिया गया। शहर के मेयर साहब ने तुरंत कॉल की मजिस्ट्रेट को, नगर मजिस्ट्रेट को कॉल किया कि ये लड़का आ रहा है, इसके केस को देखो। मैं वहां गया, जा करके मैंने बात की। उन्होंने कहा एक आपत्ति पत्र लिख दो, मैंने लिख कर दे दिया। कोई जमानत नहीं करानी, कोई 1-5 पैसे भी किसी को नहीं देने हैं, जाओ तुम आराम से रहो। हालेलुया। यकीन जानना, ना मैंने उनको कुछ कहा ना उनको कुछ कहा, कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। केस खत्म होने को मुझे पता चला कल के 500 रुपये 1000 रुपये दे दो, केस खत्म कर देंगे। मैंने कहा केस तो खत्म हो जाएगा, मेरा परमेश्वर करेगा, पर वो साबित करेगा कि जो तुम्हें छूता है वो तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। हालेलुया। किसी ने तुम्हारा गिरबान पकड़ा, किसी ने तुम्हारे लिए गलत सोचा। देर हो रही है, अभी तक फैसला नहीं हुआ, देर हो रही है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तुम लोग हार नहीं सकते। हम हार
नहीं सकते, हार नहीं सकते, क्योंकि जिस पर हमने भरोसा किया उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और कोई भी केस वो अपने जीवन में पूरे 3.5 सालों में कोई केस वो नहीं आ रहा। हालेलुया। बड़ी बड़ी सेनाओं को वो यूं गिरा देता है, लाल समुद्र उसके नाम से यूं 2 भाग हो जाता है। यरीहो की दीवार जो इतनी चौड़ी, इतनी मजबूत थी, उसके नाम से, उसकी जय जयकार ललकारने से वो ध्वस्त हो जाती है। मैं सेनाओं का यहोवा हूं। प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। जिस पर हमने विश्वास किया है, प्रार्थना यही है, खुदाबंद वो तेरे भवन में बैठे और तेरे आगे उनका मस्तक झुके, यीशु मसीह के नाम में। तो भी प्रभु तेरी मर्जी है और हम उसकी संतान है। आपके बच्चे को कोई मार दे, गुस्सा आएगा? मुंह तोड़ दे, खून निकाल दे, गुस्सा आएगा? आपके बच्चे की नींद हराम कर दी किसी ने, बुरा नहीं लगेगा क्या? तो जब उसके बच्चों की नींद हराम कर रहा कोई, तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सोच कर देखो, मुझे पता भी नहीं था क्या होगा। जमानत होगी, 4 जमानती चाहिए, कहाँ से लाएंगे? पैसा चाहिए, क्या करेंगे? क्या हो गया ये? खुदा कह रहा चिंता मत कर। वो जिस अधिकारी पे फूल रहे हैं, वो पता, मुझे नहीं पता कौन है, किसने बताया कि वो किसी अधिकारी में औरत काम करती है, ओके, पर हमारा अधिकारी उनसे भी बड़ा, संसारिक वाला भी उनसे बड़ा, और वो तो सबसे बड़ा है ही। लेकिन एक बात सबसे पहले, कि तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है। गलती है तो तौबा कर लीजिएगा, माफी मांग लो। और यदि तुम्हारा कोई कसूर है ही नहीं, तब तो तुम्हारी लड़ाई वो ऐसे लड़ेगा ना कि सामने वाला सोचेगा। उसने तो एक बार देखा ना, कहता कि दाऊद लिख रहा है, कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं तो अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हालेलुया। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबों को, आप सारे के सारे ऐसे हैं, प्रभु का धन्यवाद। मेरी तो कलीसिया भी ऐसी है, पिटती रहती है। आमीन। मेरा मतलब कि ईमानदार है। हालेलुया। खुदा तुमको ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। रोग से उसकी जान पहचानती है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। अपना बदला मत लीजिएगा, परमेश्वर के हाथ में अपने केस को दे दीजिएगा और खुदा साबित करेगा, कहता मैं तेरे साथ हूँ युग के अंत तक। धन्यवाद। ठीक है ना। बस यही कहूंगा कि जिस समय देखिए, आप लड़ करके अपना बदला ले सकते हो, मार सकते हो, आप कमजोर थोड़ी किसी थे। अरे उनके 4 आपके 3 होंगे, है ना। और कोई कानून से, पुलिस से, जेल से कोई बहुत कम लोग डरते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात उसकी नहीं, कि बात उसकी है कि मसीहत कहाँ रह गई, गवाही क्या है। बड़ी आसान आपको लगा, सामने वाला कमजोर, आपने उसे पटक दिया, ठीक है ना। ताकतवर आपने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करा दी। बात यही है कि तुमने तो लड़ना शुरू कर दिया, माफ करने वाले तो हो ही नहीं। दानियल से राजा कहने लगा, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता, जिस पे तू भरोसा करता, क्या वो तुझे भूखे शेरों के मुंह से बचा पाया? उसने कहा हाँ राजा, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया, इसलिए उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और कब तक बंद कर दिया? जब तक दानियल गुफा में है। दानियल बाहर निकला, अंदर विरोधियों को फेंका गया और फिर शेरों के मुंह खोल दिए गए और शेरों ने उनको जमीन पर गिरने भी नहीं दिया, यूं झपट करके उनको खा गया। दाऊद कह रहा है, मेरा यहोवा कमजोर नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है, मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। फिर क्या? फिर जब कमजोर नहीं है, चर्च तोड़ रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, जिंदा जला दिया। एक पति पत्नी जी के चर्च में तो उनको जिंदा जला दिया। ये फिर ये सब क्या हो रहा है? ये वो है कि एक दाना जब मरता है तो बहुत सारे दाने पैदा होते हैं। यीशु मसीह मरा, आज दुनिया में देखो, आप बैठे हुए तो हैं,
आप कुछ अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे, कुछ बहुत विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके पीछे चल रहे हैं। क्यों भाई, क्या हो गया, क्या मिल गया? और देखो देखो है कैसा परमेश्वर जो झूठ बोलने के लिए मना कर रहा है। झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं आशीष नहीं दूंगा। कह रहा चुगली मत करना, वरना मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। ये है परमेश्वर। बताओ यार, अजीब परमेश्वर है। चुगली करना नहीं, सिर्फ चुगली करना ही नहीं, जो चुगली को सुनता हो वो भी आशीष नहीं पाएगा। आप बताओ जी, क्या परिवर्तन है, क्या बदल रहे हैं? धर्म बदल रहे हैं। चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वह विचार किसी औरत के साथ बंद कमरे में, किसी मर्द के साथ बंद कमरे में किया तो किया, वो तो अलग है। अगर मन में सोचा भी तो पाप कर दिया। ये है बाइबल। अरे कोई चुगली कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, निकलो, उठो, मना करो, तो उसको मना करो। हालेलुया। ये है परमेश्वर। बदल दिया उसने, आपको बदल दिया, मुझे बदल दिया, अंश अंश करके बदल रहा है। कौन सहेगा इतना? कौन सहेगा अगर ये वही ना होना? पौलुस कह रहा अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और यदि मसीह जीवित है ना, तो उसने अपना गाल उनकी ओर फेर दिया जो उसके मुंह पर मार रहे थे। और क्रूस पर से कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। जिस जगह में आपने ऐसा किया, किसी ने हमारे पड़ोस में पानी बंद कर दिया 2 परिवारों का, बोला इधर को नहीं निकालो, इधर को नहीं। वो परेशान हो गए, क्या करें। मैं बाहर निकला, मैंने क्या हुआ? संगीता बहन क्या हुआ? अंगुरी भाभी क्या हुआ? कह रहे हमारा पानी, मैं कहा इधर से निकालो। देखो, हम मसीहों को देखो, उनका पानी बंद था और मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं गया बाहर, उनको बोला, और जितने पैसे पाइप में गए ना, सबसे ज्यादा पैसे मेरे खर्च हुए। हमें ये गवाही भी उस जगह में रहेगी जहां हमारा घर है। और हमारा नाली का पानी रोक दिया, वो भी बात रहेगी। हमारे लिए गलत बोला, हमारी बाइक बाहर खड़ी रहती, उसकी गद्दी फाड़ दी, ये भी बनी रहेगी। हमारे पीठ पीछे भी गाली दी जाती, ये भी बना रहेगा। और हमें पता हमारे साथ हमारे लिए ऐसा किया जाता है, तो भी हम चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कह रहा जहां तुम रहे हो, जहां तुम रहते, तुम्हारी गवाही क्या, ये बताओ। तुम्हारे घर से तो लड़ने की, झगड़ने की, दारू की, गंदगी की आवाज आती है। बाहर तुम जाकर के लड़ना शुरू कर देते हो। कौन से मसीह हो? हालेलुया। बुलाए हुए तो, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो चुना हुआ हूं, आप चुने हुए, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप चुने हुए हैं। हालेलुया। और चुने हुए हो ना, तो बस प्रभु मेरे लिए मुश्किल है। पतरस की तरह मत बोलो, सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पौलुस की तरह बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सह भी सकता हूँ, पिट भी सकता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में माफ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। और अभी यदि परमेश्वर का अनुग्रह ही ना हो तो ये संभव नहीं है। साधु सुंदर सिंह जी को बदल दिया, पौलुस को बदल दिया, 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाले ब्राह्मण दारूबाज को बदल दिया। मैं कौन सा दूध का धुला था। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। खुदा आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। और बस प्रभु से मांगिएगा, प्रभु ही कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।